ठीक है। अच्छा, पेजिनेशन भी हमने लगा लिया इसमें। ठीक है। तब बस इसको सही से डिज़ाइन करना, कलर वगैरह डालना रह गया। स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, कैसे रो बनेंगे, कैसे कॉलम्स बनेंगे, मोबाइल मोड टैबलेट मोड पे किस तरह से बेसिकली ब्रेक होगा, स्पेसिंग किस तरह से अपन ज़ीरो कर सकते हैं इसका। तो ये सारे पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए थे इसके अंदर। और ये हमारे फिल्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ आ गई थी इसमें। तो इसमें एक पार्ट रहता है फुटर, ये देख रहे हो, ठीक है, फुल विड्थ में बना हुआ है, यानी कंटेनर फ्लूइड, और उसके अंदर कंटेनर नहीं है, सीधे रो डाल के उसमें कॉलम्स बने हुए हैं, है ना। तो बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल साइट है, उधर आते हैं, सर्वर को स्टॉप कर लेंगे और इसकी हम बनाएंगे कॉपी। आज की डेट में डेट होगी 19, और इस डिज़ाइन को फिर से सर्वर में कर लेंगे ओपन। तो बूटस्ट्रैप पर आते हैं, तो ऊपर आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल्स। गए अभी तक नहीं गए इसके अंदर, नहीं गए। तो यहाँ पर मैं क्यों ले गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। जैसे नैबार ऐसा चाहिए हो सेंटर में, या इस तरह का, या इस तरह का, है ना। तो काफ़ी कुछ बनाना है पहले से ही, ठीक है, लेकिन कस्टमाइज़ करना आना चाहिए, तो इसलिए पहले इसलिए हमने सीख लिया। अब हमें पता है ये काम कैसे कर रही है सारी चीज़ें, है ना। कौन आया, अंशुमन साहिल। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी मिलेगी इसमें फुटर के नाम से, उसको हम ढूंढेंगे ज़रा। देखो कहीं पे लिखा है क्या, हेडर हीरो, ये रहा फुटर, है ना, बने हुए हैं ऐसे फुटर। तो ये वाला एरिया अगर हम लोग ले लें तो काम चल सकता है। तो क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ठीक है, और इसको टारगेट करेंगे। यहाँ हमारे पास पूरा कंटेनर, राइट क्लिक, कॉपी एलिमेंट, और हमारा जो डिज़ाइन है ये है ना फ्लिपकार्ट, इसके बिल्कुल नीचे आइए, और इस डिव के बाद में इस कंटेनर को लाके कॉल कर दो और प्रीव्यू करेंगे इसका। तो बन गया फुटर, ठीक है। जो भी मैटर चेंज वगैरह करना है वो आप यहाँ से चेंज कर लोगे। तो फिलहाल आपको ये सब चीज़ें मिल गई। तो जहाँ पर हमारे ये सर्च वाला पार्ट आ रहा है इतनी विड्थ में बना हुआ, किधर गया, तो यहाँ पर हम लोग वाला पार्ट बना लेंगे। अब जिसकी विड्थ है कंटेनर की वो 1600 पिक्सल है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे नोटिस करोगे तो यहाँ पर कंटेनर है, हम इसका क्या बोलेंगे, कंटेनर चपात, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट राइट से अगर गैप मेंटेन करना है फ्लिपकार्ट की तरह, तो पैडिंग वगैरह बढ़ा लेंगे अपना इसमें, है ना। तो ये काम अपना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो काफ़ी डिसेंट सा कुछ गैप यहाँ पर अवेलेबल है इधर। तो क्या करना चाहिए भाई, वो शायद PX यहाँ पे डाल दें, कितना डाल दें, चलो मैक्सिमम डाल देते हैं 5, है ना। देखो कस्टम बना के डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट इन्होंने 5 तक ही क्यों दिया, सवाल ये आता है। ये स्टैंडर्ड है। जब हम लोग कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, तो हर एक चीज़ का बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे एग्जांपल, जब हम लोग एक बहुत बढ़िया कुजीन कुछ बना रहे हैं, अब कोई भी खाना बनाओ तो नमक तो डालोगे, और नमक ज़्यादा हो जाएगा तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। वैसे वेबसाइट में अननेसेसरी वाइट स्पेस खलते हैं, अच्छे नहीं लगते।
तो यूएक्स जब लिखा गया यूज़र एक्सपीरियंस, तो उसमें क्या करा कि चीज़ें के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया गया, जब हम लोग किसी भी साइट पर जाएं तो हमें एक्सपीरियंस एक जैसा ही मिले। कोई लास्ट उम्मीदवार आया भाई? तो 5 से ज़्यादा नो डाउट हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, बट डालना नहीं है बूटस्ट्रैप के अंदर, क्योंकि मेजरली वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट्स चल रही हैं वो या तो बूटस्ट्रैप पर हैं, या फिर वो टेलविंडिगो पर चल रही हैं, या फिर कस्टम में। तो जब हमें पता नहीं होता, नो सीखे होते, सी एस एस सीखते हैं, तो हम कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसको क्या प्रॉब्लम, जो नंबर दे दो तो वो रेंडर कर देगा उसको। बट जब आप लाइव कोई अच्छी वेबसाइट देखते हो, वहाँ पर ऐसा तो नहीं होता। तो आपको स्टैंडर्ड ध्यान रख के चलना है कि क्या सही अप्रोच है। जैसे कि बटन पर राउंडनेस, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, बहुत कम भी नहीं कर सकते, इसकी भी लिमिट पहले से सेट है। फॉन्ट का साइज़ कितना रहेगा, जैसे आप देखते हो जब डे वन पर आप HTML सीखते हो और आप एक पैराग्राफ बनाते हो, अब उसमें लॉरम इप्सम लिखो या दिस इज अ पैराग्राफ लिखो, तो उसका साइज़ पहले से डिसाइडेड है कि 16 पिक्सल ही आएगा, जिसको HTML का डिफ़ॉल्ट 3 यूनिट बोलते हैं। तो वो उससे बड़ा नहीं है, उससे छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर सही से पढ़ने में आए। अब ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ लिख दोगे तो भी बेकार लगेगा, जगह भरने वाली बात लगेगी, और ज़्यादा छोटा कर दोगे तो एंड यूज़र को पढ़ने में दिक्कत आएगी, है ना। तो अब आप जैसे यहाँ देखोगे, इसके कंपैरेटिवली इसका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पर इसको पढ़वाना नहीं है, हमारा फोकस दूसरी चीज़ों पर है। तो डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं डाला जा सकता, बट डालना नहीं है। इन्होंने हर चीज़ में 5 को मैक्सिमम रखा है। हेडिंग होता है तो हेडिंग के अंदर डिस्प्ले 6 तक आपको क्लास मिलती है, H6 तक आपको क्लास मिलती है, बट पैडिंग मार्जिन, ठीक है, इन सब में आप देखो तो 5 का इन्होंने मैक्सिमम कैपिंग लगाई हुई है। अब पॉइंट ये आता है रश्मि कि 5 की वैल्यू होती क्या है एक्चुअली? हाँ, 48 पिक्सल होती है। कैसे हुआ ये 48 पिक्सल? सही बता रहे हैं? हाँ, 40 होती है, क्योंकि 1 की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, PX5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा वैसे ही, इस तरह से। तो ये वाला पार्ट आपका डन। पूछो पूछो, हाँ, जोर से पूछ ली क्या है? चलिए, तो यहाँ पे लिखा है 6 कॉलम 6 कॉलम 6 कॉलम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ रश्मि? ऐसा कंफ्यूज मत करो, एक बताओ। तुमने सारे आंसर दे दिए। मैंने रश्मि सोचा, रश्मि ने चॉइस दे दी, इनमें से कोई एक होगा। सही मार्क कर लो खुद से। हाँ जी, उसे तुम बताओ क्या मतलब है इसका? फोन में एक कॉलम, ये इस नतीजे पर कैसे पहुंचे हम कि फोन में एक कॉलम आएगा? ध्यान से देखो, ऐसे तुक्का मत लगाओ यार। अब तो इतने दिन हमें पढ़ते हुए हो गए बूट से, तो अब तो समझ में आना चाहिए ना क्या होगा। पहले तो कॉलम 6 का मतलब क्या होता है? 6 कॉलम किसके ऊपर? कॉलम की क्लास कहाँ रेंडर होती है? मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में? डेस्कटॉप में रेंडर होती है। वो तो मना कर रहा है पीछे। अगर कब होती, सब जगह कब होगी? अगर कॉलम 6 लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो ब्रेक डाउन आ रहे हैं, एक कॉलम 6 है और एक MD2 है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मीडियम में
2, ठीक है। और इसमें 6 वाला कहाँ पर चलेगा? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं इसका मोबाइल मोड ऑन करूं तो क्या आउटपुट होना चाहिए? हाँ, क्या सेक्शन सेक्शन एक दूसरे को फेसिंग करते होंगे, साइड बाय साइड होंगे, या सेक्शन जो है वो तीनों स्टैक हो जाएंगे, एक के नीचे एक आएगा? साइड बाय साइड आएंगे तीनों। अब ध्यान से देखो जरा जो आप बता रहे हो। सलीम, सलीम है नहीं है? देखो कॉल 6 का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस रो की बात करते हैं तो ये रो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इस रो में लिखा हुआ है कॉल 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मोबाइल मोड आएगा तो एक रो में 2 कॉलम बन जाएंगे, 6 और 6, 12 कॉलम हो गए। तो 12 के बाद जो नेक्स्ट 6 कॉलम का सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं, फुटर पे चलते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? 6 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12 कॉलम हो गए। जो नेक्स्ट 6 कॉलम वाला बचा, जो जगह आगे बची नहीं क्योंकि कॉलम हो रहा है 18, 18 हो नहीं सकते, तो ब्रेक होकर ऑटोमेटिकली कहाँ गया? नीचे आ गया। इसके बाद एक नया रो स्टार्ट हुआ यहाँ पर जिसमें लिखा है सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। उस पर सिर्फ एक क्लास लिखी है कॉलम MD5, यानी कि मीडियम डिस्प्ले से लेके जितने भी ऊपर तक के डिस्प्ले होंगे डबल एक्सल तक, वो 5 कॉलम ऑक्यूपाइड करेगा आपके। तो यानी कि मीडियम से ऊपर 5, यानी कि उसके नीचे अपना वो 12 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? ऑटो कॉलम चल रहा है। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पर क्या है? कॉपीराइट वगैरह का पार्ट। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स कॉलम, फ्लैक्स SN रो, और ये देखो आपका इस तरह से नीचे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस पर कन्फ्यूज़न मत रखो, धीरे धीरे इन पर क्लैरिटी लाना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि देखो इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना तो आपसे बूटस्ट्रैप में बनवाएगा नहीं, उसकी पता है तुम तो बना ही दोगे बूटस्ट्रैप में कुछ भी, वो तुम्हें क्लासेस में कंफ्यूज कर देगा। और तुम्हें अपनी क्लासेस को लेकर बड़ा स्ट्रांग रहना है। तो यानी कि अगर क्लासेस को समझना है तो ब्रेक पॉइंट क्लियर होने बड़े ज़रूरी हैं। ब्रेक पॉइंट क्लियर तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा, भाई इसका बताओ आउटपुट क्या होगा। और तुम ये थोड़ी सर पर चला के देखूँगा फिर बताओ, फिर तुम कितना कॉन्फिडेंट हो, है ना। तो ये चीज़ करते करते ही आएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इस पर फोकस करना स्टार्ट करो चीज़ों पे। अब चलो ये बताओ, ये हमारा एक फुटर है, हम यहाँ से मोबाइल मोड एक्टिव कर लेते हैं इसका। स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह से, थोड़ा टाइम लगाएगा बट धीरे धीरे नीचे आना। सलीम कह रहा है सवाल जवाब कर रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा क्लास। इसका लोड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको बंद कर दो। फिलहाल हम यहाँ आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इस तरह से। अच्छा, क्या बात है। तो यहाँ आएंगे, राइट क्लिक, कॉपी एलिमेंट कर सकते हैं इसको, और जहाँ पर आपको मैटर अपना कॉल करना है वहाँ लाके इसको डाल दो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? मैटर, जैसे कि लिखा है इसमें अबाउट, ठीक है। जो सेक्शन का नेम हो गया
कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, इस तरह से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सेक्शन नेम इज़, कैप्स लॉक बंद करेंगे, अबाउट। और ये जो कहानियाँ लिखी हुई है, यहाँ से निकालो डेटा, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, करियर, करियर बाद क्या, फ्लिपकार्ट स्टोरीज, फिर क्या है प्रेस, फिर क्या है कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन। लास्ट इज कॉरपोरेट। ठीक है, तो कॉरपोरेट में क्या इंफॉर्मेशन, क्या लिख दूँ, और क्या है स्टोरीज, और क्या है अबाउट अस, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो ये वाला भाई हमने अपने स्टाइल में पूरा कर लिया ऐसे। स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या मेरे पास, ये वाला कॉलम, यानी कि ये तो ग्रुप कंपनीज है, तो वही यहाँ से इसको करेंगे। अच्छा, इसी के अंदर है भाई, ये वाला पार्ट है, कॉपी एलिमेंट, निकाल के लाइए इसको भी। इसको नेम देंगे ग्रुप कंपनीज। तो ग्रुप कंपनीज में कौन कौन है भाई, मिंत्रा, क्लियर ट्रिप और ये शॉपसी है। कौन खुला रह गया भाई, कौन सा ला रहा है, ये बात गलत है भाई, किधर से जा रहा है, यहाँ है क्या, ये छिपा बैठा है। फिर कौन है, हेल्प, सेक्शन नेम हेल्प है, ठीक है, तो हेल्प कर दो उसको। ठीक है भाई, कैंसलेशन एंड, बाकी पूरा हो गया। ये भी कंप्लीट। अब है कंज्यूमर पॉलिसी। ठीक है जी, तो हेल्प रिप्लेस हो जाएगा विद कंज्यूमर पॉलिसी। तो इसमें भी कैंसलेशन एंड रिटर्न्स है, ठीक है। कैंसलेशन, टर्म्स ऑफ यूज, सिक्योरिटी, privacy, sitemap, governance and EPR compliance।
कॉपी, यूएल के बाद यहाँ लाके कॉल कर लो। ठीक है जी, डेटा आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कुछ छूट गया यार, क्या छूटा? ग्रीवेंस एड्रेसरल, ये तो आ गया। ईपीआर छूट गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अभी कुछ छूट रहा है। टर्म्स ऑफ यूज, सिक्योरिटी अलग है, प्रिवेसी अब सही है ना? बस तो एक लाइन यहाँ से कॉपी करो और सबके आगे से ड्रैग करो, ऐसे रखो, लास्ट में जाओ पेस्ट करो और एल को बंद कर दो। इसके बाद यहाँ से कट, यहाँ पर अपडेट और इस डिव को डिलीट कर दो। ठीक है, तो भाई कॉलम ज़्यादा हो गए तो जगह बची नहीं तो वो नीचे चला गया, है ना? इसके बाद दो और बचते हमारे पास। ठीक है, ये वाला और ये वाला पार्ट। ठीक है, लास्ट है मेल अस। तो यहाँ पर अलग अलग लाइन में पूरा एड्रेस लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये पूरा एड्रेस अलग अलग लाइन में है और बाद में हमारे सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखो आ गया मेल वाला पार्ट। अब इसमें हमें क्या लिखना है? ये सोशल मीडिया के अपने सारे आइकन्स। तो अभी हाल फिलहाल हमने सोशल मीडिया का आइकन किसी क्लास में यूज़ किए थे। तो लाइब्रेरी भी आपको लगाना पड़ेगा।
यहाँ पर क्या है? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी, फेसबुक, ट्विटर भी है और यूट्यूब नहीं है, तो इसको हमने यूट्यूब का नेम दे दिया। तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम लास्ट में है ना? तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे तो ये आपके अब ये आइकन हमारे थोड़े बड़े हैं तो हमें छोटा करने का तरीका पता है क्या करना है, वो एक्स की क्लास को चेंज कर दोगे, काम हो जाएगा। लास्ट हमारे पास बचता है ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। एक फ़ोन नंबर और छूट गया शायद हमारा, इसको डाल। ये देखिए, ठीक है। तो शायद ये बताओ कि भाई ये डेस्कटॉप मोड में सारे एक रो में कैसे आ गए? है भाई, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं, इसको हटा सकते हैं। और नीचे हमारे पास कुछ यहाँ पर लिंक्स हैं, ये हम लोग डाल सकते हैं फुटर के अंदर, तो इसको भी बचा के रखते हैं एरिया को। हाँ जी, रश्मि और उसैद हेल्प करने वाले हैं, ये बताएंगे कैसे कैसे आ रही हैं। हाँ जी बताइए। ये देख रहे हो, ये सारे कॉलम्स हमारे सक्सेसफुली कॉल हो गए इसके अंदर। कैसे पॉसिबल भाई? तो यहाँ पर हम लोग ये देखें अगर कि भाई यहाँ पर लिखा है MD2, 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 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो देखा जाए तो मेरे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये हमारा फिफ्थ कॉलम हुआ, ठीक है। उसके अंदर हमने ये वाला पार्ट डिफाइन किया और ये हमारा 6 कॉलम हुआ। तो 6 कॉलम हुए, 6 कॉलम्स मल्टीप्लाई विद 2, टोटल कितना बन गया? 12 कॉलम। तो यानी कि 12 कॉलम जो हमारे डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे हैं वो इस MD2 की वजह से दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। क्लियर है एरिया? ऐसा तो नहीं लग रहा कि किसी के पास जगह कम है, किसी के पास जगह ज़्यादा है? किसके पास? ये, इसके पास जगह कम है ज़्यादा है? वो छोड़ दो, हम इक्वल की बात कर रहे हैं। तो मतलब
इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई बराबर है या इसकी ज़्यादा लग रही है? ज़्यादा लग रही है। अब ये क्या है, इल्यूजन है आपका, क्योंकि यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे, और अब देखो ध्यान से, क्या सब बराबर है छोटे बड़े? सब बराबर आ रही ना? ठीक है, तो यानी कि फ्लैक्स अपना सही काम कर रहा है। 6 कॉलम हमारे इक्वली डिवाइड हुए, उसमें मैटर ज़्यादा है ना, इसलिए भरा हुआ लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज सबकी विड्थ बराबर है इसमें। अब ना बीच में एक बॉर्डर बनाना है ऐसा वाला, कैसे बनाओगे? अच्छा से बॉर्डर बनता है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल होता है, वी आर थोड़ी नहीं है। कैसे? रो में देंगे, कॉलम में देंगे? क्या लिखेंगे? खाली बॉर्डर। खाली बॉर्डर लिखो तो चारों तरफ से आ जाएगा, तो क्या लिखोगे? बॉर्डर स्टार्ट। तो हमें मेलर्स वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। मेलर्स ही है ना? हाँ, तो यहाँ जाके लिख दें बॉर्डर स्टार्ट, आ जाएगा बॉर्डर से। ठीक है, तो चलो बॉर्डर का काम हो गया। अब क्या बचता है? इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसको तो हटा देते हैं ना। तो इसको विदा करो पहली फुर्सत में यहाँ से। नहीं, कहाँ गए? ये है एक, तो ये हमारा कुछ फालतू का पार्ट है, इसको हटा दूँ, और ये सब्सक्राइब वाला पार्ट है, इसको हटा दो। फिर करेंगे यहाँ से कंट्रोल एस। ये सही हो गया? बढ़िया सब। तो चलो मोबाइल मोड देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है पार्ट, है ना? तो ये वाला जो एरिया है, कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से घिच पिच हो गया, तो इसको 12 कॉलम करवाओ। कैसे करोगे? ये दोनों पूरी विड्थ में आनी चाहिए, बाकी ऊपर वाले चल जाएंगे। कॉल MD12 करेंगे, कॉल MD12 पक्की बात रश्मि? अगर मैं यहाँ ये हटा दूं तो क्या होगा? काम हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं। भाई हमने बोला कॉलम 12 रहने चाहिए हर जगह, लेकिन मीडियम जब डिस्प्ले आ जाएगा उससे ऊपर हमारे 6 हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, जो भी हमें लिखना है ना? तो हमारे 12 कॉलम हो गए। कन्फ्यूज़न है शायद कोई यहाँ पर? पूछो क्या कन्फ्यूज़न है? नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, पूछ लो क्या दिक्कत है। तुम दोनों को तो क्लियर है ना? हमने क्या बताया है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट देखो, जब भी हम लोग कोई कॉलम बनाते हैं ना, वो 12 कॉलम ही कंटेन करता है। हमने इसको ये बोला कि हम कॉलम नहीं बता रहे, हम कहते हैं कि मीडियम डिस्प्ले से ऊपर जितने भी होंगे वहाँ 2 होंगे कॉलम, उसके नीचे जितने भी वो होंगे आपके ब्रेक पॉइंट डिस्प्ले, वहाँ पर 12 कॉलम होंगे अपने आप। अब या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप अपनी भाषा में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखो, कॉलम 12 और कॉलम 12, तो ये भी आपका सेम रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं सेम आ रहा है ना? तो लिखना क्यों ज़बरदस्ती, जब हमारा काम बिना लिखे ही हो रहा है। तो बूटस्ट्रैप में बहुत सारे लोग जो क्लासेस लगा रहे होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता, वो जाने अनजाने में लगाए जा रहे हैं क्लासेस के अंदर। जबकि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था nth इज़ वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा है क्लास लिखोगे उतना ज़्यादा एल्गोरिदम को डेटा तक पहुंचने में टाइम लगता है ना? बट बूटस्ट्रैप चल रहा है तो बूटस्ट्रैप का फंडा ही है कि भाई इनका सारा कुछ पहले से क्लास लिखा हुआ है। अब हमारी जो क्लास होती CSS होती, इनकी जो CSS, तो इनकी CSS सही कैसे होगी? क्योंकि भाई ये CDN से चलती है,
तो CDN क्या होता है, आपके लोकल कैशे में स्टोर ज़्यादा आगे ब्राउज़र की मेमोरी में, तो क्या होगा कि इसका लोड ज़्यादा कंसिडर नहीं होता, समझ गए। लेकिन तुम जो अपनी CSS लिखोगे उसको लोड होने में टाइम लगेगा, ये फ़र्क आता है। तो देखो आपका पर्पस सॉल्व। अब जब लोग यहाँ आ गए तो ये बॉर्डर हटाना है यार हमें, तो क्या करें हम, बॉर्डर 0, तो वो तो सब में से चली जाएगी, कैसे नन करेंगे। हमें चाहिए मीडियम डिस्प्ले से ऊपर सब में रहे, लेकिन मीडियम के नीचे बॉर्डर ना आए। तो वे अनिकेत क्या करना चाहिए, अच्छा बॉर्डर 0 कर देंगे और बॉर्डर MD कहाँ डिफाइन किया था हमने, बॉर्डर नीचे आओ नीचे आओ, ये तो क्या लिखे यहाँ पर, ठीक है। पता नहीं भाई, ऐसा अगर ब्रेक पॉइंट होता होगा तो चलना चाहिए। तो यहाँ से बॉर्डर चला गया, अब बड़े पर बॉर्डर होना चाहिए, है ही नहीं बॉर्डर। अब बताओ क्या करना चाहिए, स्मॉल में नन कर देंगे। तो नन तो तब करोगे ना कि जब अगर बॉर्डर की क्लास होगी, अगर हम बॉर्डर पे नज़र डालें तो ये बॉर्डर की क्लासेस हैं सारी, ठीक है। लेकिन बॉर्डर को ब्रेक पॉइंट के लिए तो कहीं लिखा ही नहीं गया, कस्टम में कर लेंगे। तो यही तुम्हें याद रखना है कि क्या मीडियम के लिए उसके लिए होती है कि नहीं होती है, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी नहीं आती, समझे। तो बॉर्डर अगर तुमने इसका लगा दिया स्टार्ट, तो बॉर्डर सब में लग जाएगा। तो अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो आपको यहाँ से तो रख लेना है बॉर्डर स्टार्ट, बट आपको ये बताना पड़ेगा, अगर हम लोगों ने ऊपर कस्टम कोडिंग की हुई होगी तो, करी थी कि नहीं करी है, तो क्या लिखोगे, चलो देखते हैं। स्टार्ट में आ रहा है, मोबाइल मोड चला गया इस तरह से। अब इससे हमें एक परेशानी हो गई, हमने लास्ट क्लास में पीछे डिवाइडर लगाया था एक, तो बॉर्डर सभी से चला गया ना, तो आपको फिर बॉर्डर मैनुअल ही डालना है पूरा, तभी जाके वो आएगा। नहीं तो फिर आप इस बॉर्डर को nth से पकड़ो, है ना। तो यानी कि हमारा ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर जहाँ से हमने बॉर्डर डाला था, ये है ना, क्या नाम है इसका, बस अब इसको जाके डरा दो यहाँ से। क्या लिखेंगे बॉर्डर स्टार्ट की जगह, एड्रेस का बॉर्डर नन और इम्पोर्टेंट। तो चलो मोबाइल मोड एक्टिवेट, बॉर्डर वापस, बॉर्डर बंद, बड़े डिस्प्ले पर। हमने बॉर्डर की कोडिंग नहीं की, हमने बॉर्डर हटाने की कोडिंग की, बॉर्डर तो उससे कहीं लगाएंगे, ठीक है। तो समझ आ गया, ये वाला काम करना है। अब रहता है फुटर। तो फुटर में क्या क्या है भाई, बिकम अ सेलर, एडवर्टाइज, गिफ्ट कार्ड, हेल्प सेंटर, यहाँ पर कॉपीराइट है, और एक ये स्ट्रिप लगी हुई है ना। इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूआरएल भी लगा सकते हैं वाला ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर सबसे नीचे आके, ये क्या है, ट्विटर विटर, ये फुटर क्या आ रहे हैं, लगे हुए क्या इसमें, है तो नहीं,
क्या लिखते हैं यहाँ पर, IMG SRC, और ये हमारा URL है। और अगर ये URL सही है तो आना चाहिए आगे एकदम बढ़िया से। अब बीच में हमें कुछ ऐड ऑन करनी है चीज़ें। तो यहाँ पर एक लिंक है, बिकम अ सेलर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SVG लगी हुई है। कॉपी कर लो और कैसे डालते हैं IMG SRC। चलो जी अपनी वेबसाइट पर देखते हैं, आ गया कैसे डालना है। तो बाकी को डिलीट कर लेंगे, इसी की कॉपी बना लेते हैं। ऐसे कितने लिंक हैं यहाँ पर टोटल, 1 2 3 4 5, 4 है, ठीक है। तो 1 इज ऑलरेडी, 2 3 4, और ये जो कॉपीराइट वाला पार्ट है ये कहाँ आएगा, UL के बाद में, ऐसे कुछ यार इस तरह से। अब जब हमने ये पैराग्राफ यहाँ रखा तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा क्यों, और यहाँ रखने तो सही आ रहा है। इसका क्या कारण है, भी कुछ पता लग रहा है। अगर हम P टैग को यहाँ रखते हैं UL के बाद में तो ये इस तरह से आ रहा है, और अगर हम यहाँ रखते हैं शुरुआत में तो ये सही आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है भाई, है जी, कोई आइडिया लग रहा है इसका, है इनलाइन। अच्छा तो यहाँ आप देखते हैं क्या लिखा रहा है, डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स में कॉलम, फ्लैग्स SM रो, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और पैडिंग Y में है 4, यानी कि ठीक है। PY मतलब टॉप और बॉटम दोनों से, और MY मतलब टॉप और बॉटम दोनों से मार्जिन, और बॉर्डर सिर्फ टॉप से रहेगा। तो भी कौन बताएगा ये दिक्कत हो क्या रही है। जब हम राइट में रख रहे हैं तो ये एक हो जा रहे हैं, और अगर पहले रख रहे हैं तो सही आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या दिक्कत होगी इसमें। कुछ समझ में आ रही है प्रॉब्लम। इमेज रखी हुई लास्ट में, इमेज एक तो A टैग के अंदर हमने डाल, A टैग में क्यों आ रही है इमेज, यहाँ तो A टैग, ये A टैग कहाँ से आ रहा है, कोई टैग खुला हुआ है क्या हमारा। A टैग शुरू हुआ, बंद कहीं नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए।
देखें चेंज करके ऑर्डर, सही है। ये लिंक का मैटर चेंज करेंगे, यहाँ लिखा है एडवर्टाइज, गिफ्ट कार्ड, हेल्प सेंटर, बस। एडवर्टाइज का मैटर कॉपी, रिप्लेस गिफ्ट कार्ड, ठीक है। अब ये है यूएल के अंदर लिस्ट अनस्टाइल्ड और डिस्प्ले फ्लैग्स, बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको तो ये बहुत अच्छे से ना डिवाइड हो रखा है एरिया। तो ये है पूरा हमारा डिव जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं इस तरह से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और उसके बाद में आपका ये वाला पार्ट रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स में स्पेस अराउंड सेंटर है ना, कुछ वैसे ही प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग ये दोनों चीज़ें यहाँ से इधर ले आए एल आई के अंदर, तो कुछ आगे इस तरह से, और अब हम लोग अगर इसकी विड्थ को बढ़ा लें, या मैं ये कहूँ कि भाई ये क्या है, एक डिव है, ये क्या है, एक डिव, और इसकी ज़रूरत नहीं हमें, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, एल आई की भी ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, और अभी ऊपर नीचे आ रहा है यार इस तरह से, इसका क्या कर सकते हैं, बंद तो गया है, लेकिन हमारा काम नहीं करा उस तरह से। अब ये इसके ना करने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, ये वाला डिव, कोई नहीं हटा देता है। अब देखो बढ़िया से गैप आ गया।
तो क्या लिखा है, फ्लैक्स कॉलम, फ्लैक्स एसएम रो, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और हमारा ये वाला पार्ट काम कर गया। आपको फुटर का जो स्कीम है कलर का वो चेंज करना पड़ेगा। किधर गया भाई ये, अरे तो ये वाला पार्ट कैसे करेंगे, फुटर डार्क करना है क्या, क्यों करेंगे कस्टम, वो बीजी डार्क ना करें तो कुछ प्रॉपर्टी पड़ेगी, डेटा बीएस थीम, डेटा बीएस थीम पड़ी थी ना हमने, उससे क्या होता है अगर हम लोग HTML में लगा देते हैं ऊपर तो पूरे पेज की थीम चेंज हो जाती है, और अगर किसी सेक्शन में लगा देते हैं तो पर्टिकुलर सेक्शन की थीम चेंज हो जाती है। ट्राई करके देखते हैं काम कर जाता है तो ठीक है। तो यहाँ आते हैं, हमें पूरे फुटर का ही चेंज करना है ना, तो पूरे फुटर को ही पकड़ेंगे, ये पूरा अपना फुटर होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, है ना। देख लेते कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा, सही है एकदम बढ़िया है। क्या लिखिए, डेटा BS थीम, क्या लिखिए यहाँ पर, डार्क, ठीक है। ये नहीं है हमारा ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो सब चेंज हो गया। अब रह गया सिर्फ हमारा कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो कहीं देखो हमने कहीं कलर की वो तो नहीं लगा रखी है कोडिंग, क्योंकि काम तो हमारा हो चुका है। ये हटा दो तो क्या रहे, एक बार जरा देखते हैं, है ना। तो काम तो हो चुका है हमारा। कहाँ लगा रखा है, ए में, कहाँ पे मतलब, वो तो हो गया चेंज हमारा, हमने थीम बदली ना तो उससे हो गया। कहीं देखो बीजी की कोडिंग तो नहीं हो रखी, कोई नहीं, यहाँ से पता लगेगा। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, अरे भैया फुटर, फुटर पे क्लास है PY, तो डेटा BS थीम डार्क, ये लाइट थीम आ गई, ये डार्क थीम आ गई। चल तो रहा है, तो हमारा बॉडी का कलर क्यों नहीं चेंज कर रहा है, इसको चेंज करना चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे, डेटा BS थीम, तो काम कर रहा है ना डिम में, थीम वेरिएंट, चल तो ये रहा है। पक्का किसी न किसी एलिमेंट में कोई क्लास है पड़ी हुई जो इसको रिप्लेस होने से रोक रही है। एड्रेस, एक काम करते हैं, फिलहाल यहाँ से हमने वो हटा दिया ना BS थीम वाला, नहीं हटा, हटा दो। पहले चेक करके देखते हैं क्या डायरेक्ट हम लोग मेन एलिमेंट पे डाल पा रहे हैं कि नहीं। ये हमारा मेन एलिमेंट हो गया, हाँ यही है। तो कंटेनर फ्लूइड,
सही लिखा ना स्पेलिंग? क्लास पहुंची। चेक करते हैं, करें ना कम। ए टैग में क्या भाई बताना? ये जो टेक्स्ट बीजी लिखा, टेक्स्ट बॉडी सेकेंडरी जो लिखा हुआ है, नहीं वो नहीं, रीजन नहीं है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कहाँ पर मिलेंगी? यूटिलिटी में। कलर की प्रॉपर्टी पढ़ो, तो हमें कुछ ऐसा मोड चाहिए ना। तो एक तरीका है टेक्स्ट वाइट बीजी डार्क, दो क्लास लगाने की जगह हम एक क्लास लगाना पसंद करेंगे, तो एक क्लास का भी प्रावधान इसमें होता है। आपको मिलेगा बैकग्राउंड के अंदर। अब जैसे कि ये देख रहे हो, बीजी डार्क, टेक्स्ट लाइट। चलो फिलहाल मैनुअल अप्रोच से चलते हैं। बीजी डार्क टेक्स्ट लाइट। डेटा बीएस डार्क थीम, ठीक है। तो ये आगे आपके सारे लिंक वगैरह इस तरह से। मोबाइल मोड पर ज़रा एक नज़र डालते हैं क्या आउटपुट आएगा, ठीक है जी। इसको आपने ठीक करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्या क्लास लगा रखी थी इसके लिए, नीचे आ जाओ, ये रहे। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, इन्वर्स वगैरह, तो यहाँ से इन्वर्स हटा देना। ये क्या रहा है, ये स्टैक की क्लास हटा दो। है क्या लिंक? इसके किस तरह से आ रहे हैं, ऐसे ही ऐसे। बड़ा कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। स्पेसिंग वगैरह तुम्हें डालना आता है, कैसे डालना है वो देख लेना। तो देखो मैटर आपका इस तरह से कुछ आएगा।
तो फुटर वगैरह भी आपको बता दिया मैंने किस तरह से डालोगे इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे बना के पूरा करो तो आपको काफ़ी रेफरेंसेस एग्जाम्पल के अंदर बने हुए मिलेंगे, ठीक है। जो पार्ट आप बनाना चाहें, जैसे आइकन, आइकन के नीचे मुझे कुछ लिखना है, ठीक है, या इस तरह से आपको बनाने हैं, ये टॉप में हो गया, ये साइड में हैंगिंग हो गया, ठीक है, या इस तरह के हमें कुछ कार्ड बनाने हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो इस तरह से, ठीक है, या आइकन का ग्रिड बनाना हो आपने, तो ये सारे ऑप्शंस आपको रेडीमेड मिल जाएंगे इसके अंदर। लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इसको आपने राइट क्लिक कर लेना है, इंस्पेक्ट करना है, और यहाँ से आपका जो पूरा कंटेनर है राइट क्लिक, तो पूरा का पूरा आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। हाँ जी बोलिए। कौन सा? क्राउजल का देख लेते हैं, इसके अंदर है, नहीं तो फिर मैनुअल बना लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लेफ्ट में रखा हुआ है, अच्छा, इसके लिए आपको आउल क्राउजल में आना है, यहाँ से आपको डेमोज़ में आ जाना है, डेमोज़ में आके आपको बेसिक एग्जांपल से क्लिक कर लेना है। तो ये देख रहे हैं आप, ये आपको इस तरह से ड्रैग करने वाले मिल जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको दोनों में से कोई एक नेविगेशन रखना है, मेरे को ये वाला नेविगेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा नैव को ट्रू को फॉल्स करके बंद करने का, तो ये आप लगा दोगे तो काम हो जाएगा। अगर चाहते हो कि ये ऑटोमेटिक चले तो इसमें वो वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी मैम। मैम उसी में आप ना अगर फॉर्म को फिल करेंगे ना तो आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा वो। हाँ एक्चुअली हमने क्या करा है, जैसे ही पेंसिल फेस्ट 2025 पर यूज़र आएगा वो अपनी कैटेगरी को चूज़ करेगा, फिर सब कैटेगरी को चूज़ करेगा, उसके बाद अपने रेस्पेक्टिव ट्रेनर का नेम बताएगा, और उसके बाद वो अपनी डिटेल फिल करेगा। एक बार आप देखें उसको चला के, आपको समझ में आएगा। हाँ ये ठीक, ओके। हाँ ये जो फॉर्म डिज़ाइन है ना ये, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑटो प्ले वाला एग्जांपल देख सकते हैं, ये क्या होगा, खुद से चलता रहेगा अपने आप, ठीक है। तो वो देख लेना, काम कर जाएगा। आइकन क्या बटन के अंदर डाला है? बर्गर आइकन की बात कर रहे हो? हाँ तो उस पर आउटलाइन बॉर्डर नन कर दो। नहीं हो रहा? बूटस्ट्रैप की बात कर रहे हो? मैं फिर हमारे वाले में भी आ रहा होगा। इसकी बात कर रहे हो? मैंने क्लिक किया, फिर अब क्या करूँ? ये बॉर्डर हटाना है। ये बेसिकली फोकस स्टेट लगी हुई है इसके अंदर। ये क्या होता है, जब आप कहीं बाहर क्लिक करोगे तब जाता है ये। तो आप इसको बंद करना चाह रहे हैं तो यहाँ से
चलिए इस बटन पे हम लोग फोकस ढूंढेंगे, यहाँ से फोकस कहीं पे लगा होगा। ये देखिए, अब आप जैसे क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक स्टेट लगी है फोकस। फोकस में हमने क्या बोला, बॉक्स शैडो को बंद कर दो। तो इसकी कस्टम क्लास लिखो, उसमें फोकस के अंदर बॉक्स शैडो को नन कर दो, चला जाएगा।